बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग से जुड़ी हुई है। कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने रोक लगा दी थी सरप्लस शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर। अब इस मामले में और भी स्पष्ट तौर पर बातें सामने आई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है इतना आसान नहीं है। मामला कोर्ट में है। 8-10 लोगों ने याचिका दायर की और स्टे लगा दिया गया और इस मामले में अगली सुनवाई तक यानी फैसला आने तक जो है स्थिति को यथावत रखने के लिए कहा गया कि जो फैसला आया है, हम आपको बताएं कि जो आदेश जो आया सरप्लस शिक्षकों के लिए, उसमें ये कहा गया कि जो शिक्षक अभी जिस स्कूल में पोस्टेड हैं वे वहीं पर बने रहेंगे और जिस स्कूल में पोस्टेड है वहीं बने रहेंगे, उनका तबादला नहीं होगा। इस मामले में जो आदेश आया और इस आदेश पर अब और स्पष्ट बातें सामने आ गई हैं कि ये आदेश केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो याचिका करता है, यानी जो शिक्षक कोर्ट में गए थे इसके खिलाफ, उनके लिए ये आदेश कोर्ट ने जारी किया है। अमित विक्रम ने स्पष्ट करते हुए बताया है, हाईकोर्ट से राहत केवल याचिकाकर्ताओं को मिला है। इसका मतलब है जिनको सरप्लस वाले मुद्दे पर आपत्ति नहीं है तो वो स्वेच्छा से ट्रांसफ़र ले सकते हैं और जिनको दिक्कत है वो सब याचिका दायर करके अपने लिए राहत ले सकते हैं। एक तरह से देखिए तो इसमें सबकी जीत है। जिनको ट्रांसफ़र चाहिए वो ट्रांसफ़र ले लें और जिनको नहीं चाहिए वो कोर्ट जाकर स्टे ले लें। तो कोर्ट के मामले में स्पष्ट हुआ है। कल तक बताया जा रहा था कि तमाम शिक्षकों पर रोक लग गई है, तमाम शिक्षकों के जो सरप्लस शिक्षक हैं उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। और जो कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट हो गया है। अब जो इस ऑर्डर सामने आया है उसमें बताया गया है कि जो याचिकाकर्ता हैं उनके जो है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगी है, यानी जो शिक्षक गए थे इसके खिलाफ कि जो सरप्लस बताकर उन्हें जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है वो गलत है। तो ऐसे अभी इस मामले में जो है अगली सुनवाई तक या फैसला आने तक इस मामले पर अभी रोक लगाया गया है कि जो शिक्षक जहां हैं वो बने रहेंगे। तो अब अगली सुनवाई जो है 21 सितंबर को होनी है। उस दिन क्या होगा ये स्पष्ट होगा, लेकिन जो इस मामले में अब स्पष्ट हो गया है, दिनेश भारती जो हैं शिक्षक नेता, वो भी लिखते हैं कि अगली सुनवाई की तिथि तक याचिकाकर्ता की पदस्थापना और स्थानांतरण के संबंध में आज की स्थिति स्टेटस को बनाए रखी जाएगी। याचिकाकर्ताओं की पदस्थापना और स्थानांतरण के संबंध में, न कि पूरे स्थानांतरण प्रक्रिया के संबंध में। तो दिनेश भारती भी कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के पदस्थापन और स्थानांतरण के संबंध में कोई स्टेटस बनाए रखी जाएगी। स्टेटस को जो है यानी जो यथा स्थिति है वो बनाए रखी जाएगी, जहां शिक्षक हैं वो रहेंगे। तो ये स्पष्ट हो गया है। ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर स्पष्ट तौर पर सामने आया है। कल तक ये बात सामने आ रही थी कि इस मामले में सभी शिक्षकों को, सरप्लस शिक्षकों को, जो 73,000 सरप्लस शिक्षकों ने आवेदन किया है, सभी की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। आपको बताएं कि 1 लाख से ज़्यादा सरप्लस शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने चिन्हित किया था और उसमें 1 लाख में जो है 73,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया था ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। हालांकि इसमें कई तरह के जो आपत्ति की जा रही थी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जो है वो गलत है, सरप्लस जो सिलेक्शन हुआ है वो गलत है, क्योंकि जो सीनियर शिक्षक हैं उनको सरप्लस में डाल दिया गया, जो बाद के शिक्षक हैं, जो जूनियर शिक्षक हैं, उन्हें सरप्लस न बनाकर सीनियर शिक्षकों को सरप्लस में डाला गया। तो ये आपत्ति थी, तो कोर्ट में गए थे, कई सारी याचिकाएं डाली गई थी और इस मामले में जो है कोर्ट ने स्टे लगाया था। स्टेटस को यानी जो फिलहाल जो है जो याचिकाकर्ता हैं उनको अब जो है राहत दी गई थी कोर्ट की तरफ से। आपको बताएं कि पटना हाई कोर्ट के जस्टिस न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने नरेंद्र कुमार नंद और अन्य की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया और कोर्ट ने बताया कि स्कूलों में सरप्लस शिक्षक होने के आधार पर शिक्षकों के ट्रांसफ़र में कई विसंगतियां हैं। कोर्ट को जो बताया गया है और ट्रांसफ़र की विसंगतियां हैं, इस प्रक्रिया से बड़ी संख्या में प्रभावित शिक्षकों को मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरप्लस तय करने और शिक्षकों को नए स्कूलों में पदस्थापित करने की व्यवस्था पारदर्शी नहीं है और उसमें मनमानेपन की गुंजाइश है। तो जो शिक्षक कोर्ट में गए हैं उन्होंने ये बातें रखी हैं, उनके वकील ने यह दलील दी है कोर्ट को कि जो मनमाने तरीके से जो है सरप्लस शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जा रही है। हालांकि आपको बताएं कि जो
शिक्षा मंत्री मिथिलेश कुमार तिवारी कह रहे हैं कि पूरी तरह से ये ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। जिन्होंने जो आवेदन दिया है और जितने स्कूलों को उन्होंने अपने सेलेक्ट किया है उन्हीं स्कूलों में उनका ट्रांसफ़र किया जाएगा, ये बातें कही गई हैं। हालांकि जो आपत्ति है सरप्लस शिक्षकों का जो सिलेक्शन हुआ है उसको लेकर ट्रांसफ़र प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए गए। याचिका में यह भी कहा गया कि ट्रांसफ़र के कारण कई शिक्षकों को दूर दराज के इलाकों में भेजा जा रहा है। इससे पढ़ाई के साथ साथ उनके पारिवारिक जीवन पर भी असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ताओं ने टीचर ट्रांसफ़र प्रक्रिया में अपनाए जा रहे मानकों पर भी सवाल उठाए। तो कई तरह के सवाल खड़े किए गए याचिकाकर्ताओं की तरफ से, और कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है स्टेटस को लगाया है, यानी यथास्थिति बनाए रखना है। शिक्षकों को जो जहां हैं वहीं रहेंगे जब तक इस मामले में सुनवाई नहीं हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उन शिक्षकों के लिए ये जो याचिकाकर्ता हैं, लगभग 50 की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने याचिका डाली है, तो उनके लिए जो है ये स्थिति बनी रहेगी। और आपको बताएं कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जो हाईकोर्ट ने फिलहाल किसी भी शिक्षक का जो याचिकाकर्ता हैं उनके तबादले का जो है पर रोक लगाने का आदेश दिया था, और इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब जो है सरकार को दाखिल करने को कहा है। तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, 4 सप्ताह का वक्त दिया गया है। 21 सितंबर को अगली सुनवाई होगी, और उसमें तब तक जो है याचिकाकर्ताओं के संबंध में जो है स्टेटस को लगा दिया गया है, यानी उनके तबादले पर रोक लगाई गई है। कल तक ये माना जा रहा था, कल जिस तरह से खबरें आ रही थी कि तमाम सरप्लस शिक्षकों पर रोक लगाई गई है, तो ऐसी स्थिति में ये रोक जो है तमाम शिक्षकों पर नहीं लगाई गई है। ये स्पष्ट किया गया है कोर्ट का जो फैसला आया है उसके हिसाब से स्पष्ट हुआ है। और अब जो है जैसा कि अमित विक्रम बता रहे हैं कि ये तो बेहतर हो गया, ये बेहतर व्यवस्था है। जिनको ट्रांसफ़र लेना होगा वो ट्रांसफ़र के लिए आगे बढ़ेंगे, और जिन्हें नहीं लेना होगा कोर्ट में जाकर स्टे लगवा लेंगे, ये कहते नज़र आ रहे हैं। आपको बताएं कि जो 29 जुलाई को ये जो शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हुई थी, और सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों के तबादले की जो प्रक्रिया 29 जुलाई को शुरू हुई थी, और शिक्षा विभाग ने पहले चरण में स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों से तबादले के आवेदन मांगे, और उसके बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र के भी आवेदन लिए गए। तो इन पिछले दिन जो है मिथिलेश तिवारी ने, शिक्षा मंत्री ने कहा था कि समायोजन प्रक्रिया के तहत 73,151 शिक्षकों ने ट्रांसफ़र के लिए आवेदन दिया है। स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों की संख्या 1 लाख से अधिक है। शिक्षा विभाग इनके तबादले और नई पोस्टिंग के लिए लिस्ट तैयार करने में जुटा हुआ है, जैसा कि उन्होंने बताया था। हालांकि अब जो है हाईकोर्ट की रोक लगी है, लेकिन हाईकोर्ट की जो रोक है वो याचिकाकर्ताओं शिक्षकों तक ही सीमित है, जैसा कि बताया गया है। स्पष्ट जो अभी आदेश सामने आया उसमें ये पता चला है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है जो शिक्षक चाहते हैं कि ट्रांसफ़र उनका हो तो वो अपनी प्रक्रिया में भाग लेंगे, और जो शिक्षक नहीं चाहते हैं वो कोर्ट से जाकर स्टे ले सकते हैं, जैसा कि अमित विक्रम बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जो कोर्ट का आदेश आया है उसमें स्थिति स्पष्ट हुई है, और बताया गया है कि जो याचिकाकर्ता शिक्षक हैं जो कोर्ट में गए थे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ, सरप्लस शिक्षकों की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में, तो ऐसे में उन्हीं याचिकाकर्ताओं के तबादले पर रोक लगाई गई है, और बाकी शिक्षकों पर जो है फिलहाल जो है प्रक्रिया पर पूरी तरह से कोई रोक नहीं लगाई गई है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।